और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिशर ने जो कंप्यूटर जागरूकता बुक है उसका अध्याय 10। अध्याय 10 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अध्याय 10 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका आज पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो इसके पहले अपलोड किया जा चुका है, तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पेज ओरिएंटेशन तक पढ़े थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? तो एम एस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से एम एस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से सर्च किया जा सके। इस इसमें सर्च किए गए कैरेक्टर या शब्द को किसी दूसरे कैरेक्टर या टेक्स्ट से बदला भी जा सके। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि जो टेक्स्ट पहले से जो लिखा हुआ है उसको सर्च करके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेल चेक, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है। स्पेल चेक में क्या होता है? स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है। यह ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गतिविधियां ढूंढता है। क्या करता है? ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गतिविधियां ढूंढता है तथा उसे सही करता है। हम देखते हैं शब्दकोश। इस सॉफ्टवेयर में एक कंप्रिहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? एक कंप्रिहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द प्रदान करते हैं। जो एक शब्द के क्या करते हैं? कई पर्यायवाची शब्द प्रदान करते हैं। बुलेट एंड नंबर्स, इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट होते हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? अनेक प्रकार के बुलेट होते हैं। और नंबर, गिनती के अंक, रोमन अंक और अंग्रेजी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग करके पेज में लिस्ट बना सकते हैं और पेज में लिखे गए डाटा को क्रम में भी रख सकते हैं। जिसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? जब हम लोग कोई भी टाइप करते हैं तो 1 2 3 या बुलेट या जो भी करने के लिए होता है इंडिकेट, उसके लिए बुलेट और नंबरिंग का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ देखते हैं मेल मर्ज। यह एम एस वर्ड की सुविधा है। ये क्या है? एम एस वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्ति को भेजा जा सकता है। जिसके द्वारा क्या होता है? एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेजा जा सके अथवा कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी डॉक्यूमेंट में अनेक कॉपियां निकाल सकते हैं। इससे दो फाइलें से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर या मर्ज करके वास्तविक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है? दो फाइल मिलाकर आपस में वास्तविक डॉक्यूमेंट मिलाकर तैयार किया जाता है। ग्राफिक्स, एम एस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा देता है। ग्राफिक्स क्या है? एम एस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा देता है। इससे के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि के ड्राइंग आसानी से बन सकते हैं। जो एम एस वर्ड में ड्राइंग बनाने की सुविधा होती है इसके लिए विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि ड्राइंग आसानी से बन सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है। इसमें ड्राइंग क्या होता है? बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है जिसमें अनेक प्रकार की ड्राइंग होती है। इसमें क्या होती है? अनेक प्रकार की ड्राइंग होती है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऐसी तकनीक है जो डॉक्यूमेंट और अन्य एप्लीकेशन को जोड़ने और एम्बेडिंग करने की अनुमति प्रदान करता है। यह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो डॉक्यूमेंट को जोड़ने और एम्बेडिंग करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि उपलब्ध होते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार, इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं। इस सॉफ्टवेयर में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? दो स्क्रॉल बार होता है जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करता है। इसमें कितने स्क्रॉल बार होते हैं? दो। एक होता है जिससे दाएं बाएं और ऊपर नीचे विंडोज को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है जो स्टेटस बार के ऊपर होता है। जो क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है क्या होता है? स्टेटस बार के ऊपर होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को दाईं और बाईं ओर मूव करा सकता है। क्या कर सकता है? पेज को दाईं और बाईं ओर मूव कर सकता है। दूसरा, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार
जो पेज को स्क्रीन के दाईं ओर होता है, जो क्या होता है, पेज के स्क्रीन के दाईं ओर होता है, या उसके बाद पेज को डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे मूव कराता है। अब हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट कुंजी। एमएस वर्ड की शॉर्टकट कुंजी। तो यहाँ देखते हैं टूल्स का नाम, शॉर्टकट कुंजी या विवरण। बैक स्पेस। बैक स्पेस जो होता है कर्सर के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए होता है। जो बैक स्पेस क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यू। न्यू जो होता है उसका प्रयोग हम लोग कंट्रोल एन, इसका शॉर्टकट होता है। न्यू का जो शॉर्टकट होता है क्या होता है, कंट्रोल एन होता है। या नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ओपन। ओपन जो है उसका जो शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल ओ। ओपन का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ओ या कंट्रोल F12। पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। जो पहले से हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना के कहीं सेव रखते हैं, उसे ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल ओ या कंट्रोल 12 का यूज करते हैं। सेव। सेव का जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल एस। सेव कंट्रोल एस, शिफ्ट 12 या F12। शिफ्ट 12 या F12। इससे क्या होता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, किसी सेव डॉक्यूमेंट के नाम व लोकेशन को बदलकर सेव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो F12 का प्रयोग होता है किसी सेव डॉक्यूमेंट को नाम या लोकेशन बदलकर सेव करने के लिए होता है। और कंट्रोल एस और शिफ्ट 12 एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। जब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो जो पेज पे सभी कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल पी या कंट्रोल शिफ्ट F12। प्रिंट का शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल पी या कंट्रोल शिफ्ट F12। एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का जो होता है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। प्रिंट करने से पहले पेज को प्रीव्यू देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। जब हम लोग प्रिंट करने से पहले उसको देखना चाहते हैं तो उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए हम लोग F7 प्रेस करते हैं। किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो स्पेलिंग का जो शॉर्टकट कुंजी होता है F7 होता है। किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू का शॉर्टकट होता है F5। F5 से फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो खुलता है, जिससे हम लोग किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और गो टू। कट। कंट्रोल एक्स। कट का शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल एक्स। चुने हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए उसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कट का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी चुने हुए टेक्स्ट को कट करने या क्लिपबोर्ड में रखने के लिए कट का प्रयोग किया जाता है। कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। चुने हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की कॉपी करने या इसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने या क्लिपबोर्ड में रखने के लिए कॉपी का प्रयोग होता है। पेस्ट। कंट्रोल भी या शिफ्ट इंसर्ट। पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल भी या शिफ्ट इंसर्ट। क्लिपबोर्ड में कट कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में स्थान पर पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेस्ट का क्या होता है, क्लिपबोर्ड में जो कट या कॉपी किए गए कंटेंट होता है उसे किसी पेज में या किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं। उंडो। उडो का होता है कंट्रोल जेड। कट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या जो भी हम लोग लिखे या टाइप किए हैं उसको वापस लाने के लिए उडो का प्रयोग करते हैं, कट किए गए टेक्स्ट को। रीडो। कंट्रोल वाई। रीडो उडो के द्वारा कट किए गए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या उडो का विपरीत करने के लिए हम लोग रीडर का यूज करते हैं। स्टार्ट। कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में जाने के लिए। स्टार्ट जो होता है कंट्रोल होम प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में जाने के लिए। इंड। कंट्रोल इंड डॉक्यूमेंट को अंत में जाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सर्च। कंट्रोल प्लस एफ डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लोज। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार।
इसका स्टाइल, स्टाइल का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट एस। स्टाइल का जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल को बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। फॉन्ट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ चुने हुए पोर्शन के कट, फॉन्ट तथा आकार को बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट तथा आकार बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट को साइज बदलने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बोल्ड, कंट्रोल बी चुने हुए टेक्स्ट या शब्द को बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या मोटे अक्षरों में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इटैलिक, कंट्रोल आई चुने हुए शब्द या अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन, कंट्रोल यू चुने हुए शब्द या अक्षर के नीचे लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल एल शब्दों के बाएं ओर से लाइन अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटर, कंट्रोल ई पैराग्राफ को बीचों बीच लाने के लिए शब्द के बीच में लिखने के टेक्स्ट को प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ के पेज को बीचों बीच में लाने के लिए या शब्दों को बीच में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अलाइन राइट, कंट्रोल आर शब्द या पैराग्राफ के पेज को दाईं ओर से अलाइन में लाने के लिए किया जाता है। जस्टिफाई, जस्टिफाई का यूज होता है कंट्रोल जेड पैराग्राफ को दाएं या बाएं ओर से अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।